गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने गुप्तकालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन किया था और आज हम गुप्तकालीन साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। गुप्तकाल संस्कृत साहित्य के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण का युग माना जाता है। इस काल में संस्कृत भाषा और साहित्य की पर्याप्त उन्नति हुई थी। कुछ विद्वानों का तो कहना कि इस काल में संस्कृत साहित्य का पुनर्जन्म हुआ था, किंतु ये मत ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि संस्कृत में सृजन का स्रोत कभी भी पूर्ण रूप से शुष्क नहीं हुआ था। मौर्य सम्राट अशोक ने धार्मिक प्रचार का माध्यम पाली भाषा को बनाया था, किंतु शुंग वंश में या शुंग वंश शासकों के समय उसे बदलकर संस्कृत कर दिया। तो इस प्रकार संस्कृत साहित्य है वो निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहा। गुप्तकाल तो संस्कृत साहित्य के सृजन का स्वर्णकाल था। गुप्तकालीन अभिलेख और सिक्के इस उन्नति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। गुप्त अभिलेखों में संस्कृत काव्य का उत्कृष्ट रूप मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता हरिशेन गद्य और पद्य दोनों ही सुगमता से लिख सकता था। इसी प्रकार मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता वत्सवटी भी महान कवि था। उसकी वर्णन शैली काव्यमयी और अलंकारमयी है। चंद्रगुप्त द्वितीय के मेहरौली के लोह लेख से पता लगता है कि इसका रचयिता भी कोई साधारण कवि नहीं था। इस काल की सबसे महान विभूति कालिदास थे और महाकवि कालिदास तो विश्व के सर्वोत्कृष्ट कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। संस्कृत के महान विद्वान थे कालिदास और उन्होंने 4 काव्य और 3 नाटकों की रचना की है। उन्होंने ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंश और कुमार संभव, ये उनके जो 4 हैं वो महाकाव्य काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और उनके 3 प्रसिद्ध नाटक विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये उनके नाटक हैं। तो कालिदास के जो 4 महाकाव्य हैं उनमें सर्वप्रथम जो ऋतुसंहार है वो कालिदास की प्रथम काव्य रचना है, जो 6 सर्गों का एक खंड काव्य है और इसमें 6 ऋतु का वर्णन किया गया है। मेघदूत पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ में ये विभक्त है। इसमें यक्ष की वीरय गाथा का वर्णन है। यह वीरय की उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। कुमार संभव 17 सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन है और प्रकृति चित्रण भी बताया गया है। रघुवंश 19 सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 40 इक्ष्वाकु राजाओं का चित्रण इसमें किया गया है। तो इनके 4 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं और इनके प्रसिद्ध जो नाटक हैं उनमें मालविकाग्निमित्रम, ये 5 अंकों में कालिदास की प्रथम नाट्य रचना है, जिसमें शुंग राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा है। विक्रमोर्वशीय, इस नाटक में पुरूरवा व उर्वशी की प्रणय कथा जो 5 अंकों में है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ नाटक है, रचना है और 7 अंकों में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत व कण्व ऋषि की पालिता पुत्री शकुंतला के संयोग व वियोग का विवरण है। ये कालिदास का तीसरा व अंतिम और सर्वश्रेष्ठ नाटक माना गया है। तो इस प्रकार कालिदास हैं वो गुप्तकालीन विभूति थे, जिन्होंने साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गुप्तकालीन
कवि शूद्रक ने मृच्छकटिगम नाटक लिखा था। शूद्रक गुप्त युग के दूसरे साहित्यकार थे जिन्होंने ऐसे उत्कृष्ट नाटक लिखे हैं। मृच्छकटिगम, इस नाटक की विशेषता है कि इस नाटककार ने समाज में निम्न कहे जाने वाले लोगों को भी अपने नाटक का पात्र बनाया है और सहानुभूति के साथ उनके चरित्र की विशेषताएं प्रदर्शित की हैं। विशाख दत्त की रचनाएं में मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम है। मुद्रा राक्षस नाटक में चाणक्य का चरित्र बड़ा ही प्रभावशाली है और देवी चंद्रगुप्तम नाटक है, ये भी एक प्रसिद्ध नाटक है। तो ये ध्यान में रखनी है। विशाख दत्त की 2 रचनाएं हैं, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये उनके नाटक हैं। सुबंधु भी इस काल के प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने वासवदत्ता नामक ग्रंथ की रचना की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र की रचना भी गुप्त काल में हुई थी, जिसके रचयिता विष्णु शर्मा थे। गुप्त काल में धार्मिक साहित्य का भी सृजन हुआ। धार्मिक साहित्य, यद्यपि पुराणों की रचना गुप्त युग के कई सौ वर्ष पूर्व हो चुकी थी, किंतु पुराणों का जो वर्तमान रूप है वो गुप्त काल में ही उनको दिया गया था। वैदिक संस्कारों एवं भक्तिवादी तत्वों के समन्वय का सर्वप्रथम प्रयास पुराणों में किया गया है। मनुस्मृति के आधार पर इस युग में स्मृतियां भी लिखी गई। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति ने अपने स्मृति ग्रंथों का प्रणयन इसी युग में किया था। याज्ञवल्क्य की स्मृति में आचार संहिता, व्यवहार आदि पर समुचित ध्यान दिया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर गुप्त युग में कामंदक ने नीति सार की भी रचना की थी। तो इस काल में धार्मिक साहित्य भी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में लिखा गया है। दार्शनिक साहित्य, गुप्त युग में दार्शनिक साहित्य का भी सृजन हुआ। हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की थी। सांख्य दर्शन पर सबसे पहले टीका लिखने वाले ईश्वर कृष्ण ने, जिन्होंने सांख्यकारिका नामक ग्रंथ लिखा। न्याय दर्शन पर भी अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया गया। वात्स्यायन ने न्याय सूत्रों पर एक टीका लिखी। बौद्ध और जैन धर्मों में भी दार्शनिक साहित्य का सृजन हुआ। बौद्ध आचार्य वसुबंधु ने हीनयान और महायान दोनों पर ग्रंथ लिखे, जिनमें अभिधर्म कोश सर्वाधिक प्रसिद्ध करती है। बौद्ध आचार्य दिगनाग ने प्रमाण समुच्चय और न्याय प्रवेश महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। बौद्ध दार्शनिक बुद्ध घोष ने सुमंगल विलासिनी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। गुप्त काल में जैन ग्रंथों को लिपिबद्ध भी किया गया तथा जैन दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रणयन हुआ। प्रसिद्ध जैन आचार्य सिद्धसेन ने दिगनाग की भांति न्याय दर्शन पर ग्रंथ लिखे। न्यायावतार जैन न्याय का सबसे प्रामाणिक और प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। सिद्धसेन ने तत्वानुसारिणी तत्वाटिका नामक मौलिक ग्रंथ की रचना की थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल में साहित्य की पर्याप्त उन्नति हुई और संस्कृत, धार्मिक और दार्शनिक सभी तरह का साहित्य उस काल में लिखा गया और ये हमारे प्राचीन इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस वीडियो को सुनते समय आपको नोट्स भी तैयार करने हैं। आप इन नोटबुक और नोट में इनको नोट किया करो ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।